हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संकल्प सौरभ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आपके बीच में एक अलग टॉपिक लेकर के आया हूं और वो है उत्तराखंड में पूछे जाने वाले मेले और उत्सवों से संबंधित। इससे पहले के मैंने सभी वीडियोस जो है वो किसी न किसी बोर्ड, ऑर्गेनाइजेशन, कमेटी से रिलेटेड बनाए हैं। वो वीडियोस आपने देखा और मुझे उम्मीद है कि उनसे आपको काफी कुछ समझने को, सीखने को मिला होगा। आज इस वीडियो को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। यहाँ पर हम कुछ मेलों को डिस्कस करने वाले हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इनसे कुछ प्रश्न आयोग पहले पूछ भी चुका है और आने वाली परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है। तो कुछ महत्वपूर्ण मेले को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको कमेंट्स में ये बताना है कि अंत तक इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बताना है कि इस सीरीज को मैं आगे कंटिन्यू रखूं या मेले जो है मैं वो न करवा करके ऑर्गेनाइजेशंस ही करवाऊं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मरोज उत्सव है, जिसको हमें सबसे पहले पढ़ना है। माघ उत्सव माघ के महीने में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। मरोज उत्सव की अगर मैं बात करूं तो मरोज मूल रूप से शीतकाल में यानी माघ के महीने में पूरे माघ के महीने भर मनाया जाता है, यानी पूरे महीने भर चलने वाला ये एक उत्सव है। आपसे पूछा जाएगा कि इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे मकरैण के नाम से भी जाना जाता है और ये विशेष तौर पर जौनसार भाबर के अंतर्गत आयोजित किया जाने वाला उत्सव है। तो मरोज से संबंधित आप ध्यान रखेंगे, पूरे माघ के महीने में आयोजित किया जाता है। इसको मकरैण भी कहा जाता है और ये देहरादून के जौनसार भाबर क्षेत्र में आयोजित होता है। इसका प्रारंभ मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व बकरे की बलि के साथ शुरू होने वाला ये उत्सव है। इस उत्सव का कोई नियत समाप्ति की तिथि नहीं होती है। गांव के मुखिया द्वारा इसकी समाप्ति की तिथि निर्धारित की जाती है। दरअसल मरोज उत्सव मनाने के पीछे इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे इस समय जौनसार भाबर के अधिकतर लोग खेती बाड़ी के कार्यों से मुक्त रहते हैं और ज्यादा यहाँ पर उनके पास ऐसा कार्य नहीं होता है जिसमें वो पूरी तरीके से समर्पित हों, तो पूरा समय वो इस उत्सव को दे पाते हैं। इस उत्सव के अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें मांस मदिरा का प्राधान्य रहता है और प्रत्येक दिन यहाँ पर सायंकाल को नृत्य या गीत संगीत की परंपरा इस उत्सव में देखने को मिलती है। प्रतिदिन सायंकाल के सभी गांव के निवासी एकत्रित होते हैं। लोक वाद्य की थाप पर यहाँ पर अपने स्थानीय लोक धुनों पर नृत्य करते हैं। ये एक उत्सव की एक विशेषता है। इसके अतिरिक्त अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास एक उत्सव है रणभूत कौथिक। यदि अगर आप रणभूत कौथिक के संदर्भ में चर्चा करेंगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि ये उत्सव आपका टिहरी जनपद के नैलचामी पट्टी के अंतर्गत ढेला गांव में मनाया जाता है। आपसे काफी बार रणभूत कौथिक के बारे में पूछ भी लिया गया है। रणभूत कौथिक कहाँ आयोजित होता है, तो टिहरी गढ़वाल की नैलचामी पट्टी में आयोजित होता है, ढेला गांव के अंतर्गत। ये प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने में आयोजित किया जाने वाला एक उत्सव है। रणभूत का तात्पर्य यहाँ पर इस कौथिक को मनाए जाने के पीछे क्या उद्देश्य है, तो इस कौथिक का एक विशेष उद्देश्य ये है कि युद्ध में मारे गए रणबांकुरों की स्मृति में इसे आयोजित किया जाता है। यानी राजशाही के समय पर वो लोग जो युद्ध भूमि में शहीद हो गए थे, युद्ध भूमि में मारे गए थे, उनकी स्मृति में रणभूत कौथिक का आयोजन किया जाता है। इस उत्सव में नृत्य, परंपरा, ये सभी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें जो है अद्भुत कृत्यों का प्रदर्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे यहाँ अलग अलग प्रकार के युद्ध कौशल, जो डांगरिया व्यक्ति होता है जिस पर जो या पशुआ हम कह सकते हैं, डांगरिया जो होता है जिस पर देवता अवतरित होते हैं, रणभूत अवतरित होते हैं, वो तप्त तलवार को, एकदम जो खौलता हुआ लोहा होता है, उस लोहे की तलवार को जीभ पर रखता है। ये इस प्रकार की चीजें हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे पास एक मेला है रून या रौण मेला। रून या रौण मेला ये पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आयोजित होने वाला एक ऐतिहासिक मेला है। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण उत्सव है। इस मेले से संबंधित आप ये ध्यान रखेंगे कि ये गढ़वाल मंडल के पौड़ी जनपद में मनाया जाता है।
विशेष तौर पर बिरौं खाल में न्यार नदी के तट पर इस मेले को आयोजित किया जाता है। और इस मेले का आयोजन की कोई निश्चित तिथि नहीं है, क्योंकि ये अवर्षण की स्थिति यानी सूखे की स्थिति उत्पन्न होने पर आयोजित किया जाता है। इसमें क्या प्रक्रिया है, तो जो गांव वाले निर्धारित करते हैं उस तिथि को नदी के दोनों तटों पर गांव के निवासी एकत्रित होते हैं। यानी अवर्षण की स्थिति के समय पर गांव वाले किसी एक दिन इस उत्सव को आयोजित करने का निर्धारण करते हैं और उस दिन गांव के लोग न्यार नदी के दोनों तटों पर इकट्ठा होते हैं। कुछ लोग एक तरफ और कुछ दूसरी तरफ यहाँ पर एकत्रित होते हैं। इसके बाद यहाँ बग्वाल की परंपरा यानी एक दूसरे पर पाषाण वर्षा करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, ये परंपरा देखने को मिलती है। और फिर बलिदानी वीरों की आत्माओं का आह्वान किया जाता है, यानी जो लोग युद्ध भूमि में शहीद हो गए हैं, जैसे रणभूत कौतिक है वैसे ही लगभग ये मेला भी है, बस इसका संबंध यहाँ पर अवर्षण की स्थिति से है, ये ध्यान रखना है। इसमें भी बलिदानी वीरों का आह्वान किया जाता है। विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे कि वीरांगना तीलू रौतेली जो थी, उनकी हत्या रामू रजवार के द्वारा कर दी गई थी। कत्यूरियों से उन्होंने अनेक युद्ध लड़े, तो उस समय कैंतुरों का गढ़वाल पर जो आक्रमण था उसमें तीलू रौतेली के नेतृत्व में लड़ने वाले जो लोग थे, जो शहीद हो गए थे युद्ध भूमि में, उनका आह्वान किया जाता है। यहाँ एक विशेष आस्था ये देखने को मिलती है कि सभी लोग बलिदानी वीरों को याद करके जोर जोर से रोने लगते हैं। ऐसा मान्यता है यहाँ पर कि ऐसा करने से अवश्य ही क्षेत्र में वर्षा होती है। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अन्य मेलों में हमारे पास लखवाड़ मेला है, जो जौनसार भाबर का एक प्रमुख मेला है। जौनसार भाबर के अंतर्गत सितंबर अक्टूबर माह में भाद्रपद माह के अंतर्गत यानी आयोजित होने वाला एक विशेष मेला है लखवाड़ मेला। और अगर आपसे पूछा जाता है ये कहां पर आयोजित होता है, तो जौनसार भाबर के जनजातीय क्षेत्र चक्राता में ये आयोजित होता है। तो इससे आपको ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि लखवाड़ मेला जो है ये सितंबर अक्टूबर यानी भाद्रपद मास में आयोजित होता है और विशेष रूप से जौनसार भाबर के जनजातीय क्षेत्र चक्राता के आसपास ये उत्सव आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास अन्य एक मेला है शनिगाड़ का मेला। इससे आयोग ने पहले प्रश्न पूछा है, आबकारी निरीक्षक का एक पेपर हुआ था उसमें इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। शनिगाड़ का मेला नौलिंग देवता के मंदिर में लगता है। बागेश्वर की कपकोट तहसील के अंतर्गत शनिगाड़ नौलिंग देवालय जो है, यहाँ पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। बागेश्वर क्षेत्र में ये मेला अश्विन मास की नवरात्रि की 9वीं तिथि को आयोजित किया जाता है। आयोग के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया था उसमें 4 मेले दिए गए थे और पूछा गया था निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो शनिगाड़ मेले में लिखा गया था सामने कि ये चैत्र नवरात्रि को आयोजित होता है। नहीं, शनिगाड़ मेला अश्विन मास की नवरात्रि की 9वीं तिथि को आयोजित होता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यदि अगर हम इसी प्रक्रिया में आगे बढ़े तो इस मेले की एक विशेषता में हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर महिलाएं झोड़े और चांचरी जो गीत नृत्य हैं वो यहाँ पर करती हैं। इसमें प्रदर्शन देखने को मिलता है महिलाओं द्वारा झोड़े चांचरी नृत्य गीतों का। पुरुषों के द्वारा लोक गाथाओं का गायन इसमें किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस उत्सव में रात्रि के समय में लोक वाद्य की थाप पर नृत्य किए जाते हैं। रात्रि जागरण का यानी जागर का भी इस उत्सव के अंतर्गत एक विशेष महत्व है, ये आपको ध्यान रखना है। शनिगाड़ मेले में रात्रि को जागर का कार्यक्रम होता है। जो डांगरिया होता है उस पर देवता अवतरित होते हैं। लोग अपनी समस्या डांगरिया को बताते हैं। डांगरिया अक्षत फेंक कर उन्हें आशीर्वाद देते हैं, यानी चावल फेंक करके उन्हें आशीष देते हैं। ये एक या कष्ट निराकरण का उपाय बताते हैं कि किस तरीके से उनका कष्ट दूर होगा। और रात भर ये समारोह जो है वो चलता है शनिगाड़ मेले के अंतर्गत। तो एक इंपॉर्टेंट मेला है बागेश्वर की कपकोट तहसील में नौलिंग देवता के मंदिर में ये आयोजित किया जाता है। यदि अगर हम आगे बढ़े तो भागीरथी घाटी का एक अन्य महत्वपूर्ण उत्सव हमारे पास यहाँ पर है सेल्कू उत्सव। सेल्कू उत्सव भागीरथी घाटी का एक लोक उत्सव है।
पहली चीज है कि ये उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी जनपद की भागीरथी घाटी में आयोजित किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक उत्सव है। यहाँ इस उत्सव का आयोजन भाद्रपद मास के 20 से 30 गते तक किया जाता है, यानी मुखबा, धराली, गंगोत्री, बूढ़ा केदार इन क्षेत्रों में 20 से 30 गते तक जो है वो भाद्रपद मास के अंतर्गत यानी अगस्त सितंबर के महीने 20-30 गते तक ये उत्सव आयोजित होता है, सेल्कू उत्सव। कुछ अन्य गांवों में ये उत्सव 21 गते आषाढ़ को भी आयोजित किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये भाद्रपद के मास में या कुछ जगहों पर आषाढ़ के मास में आयोजित होता है। सेल्कू जो उत्सव है भागीरथी घाटी में आयोजित होने वाला, इसका शाब्दिक अर्थ है सोएगा कौन। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आपसे यह भी पूछा जा सकता है सेल्कू मतलब क्या है, तो सेल्कू का तात्पर्य है सोएगा कौन। यानी भावार्थ के तौर पर अगर हम देखें तो इस उत्सव के अंतर्गत रासों नृत्य का आयोजन किया जाता है, जो एक उल्लासपूर्ण नृत्य होता है। और कहने का तात्पर्य है कि इस उल्लासपूर्ण नृत्य में कौन सोएगा, तो इसलिए इस उत्सव का नाम है सेल्कू उत्सव। यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि विशेष रूप से इसमें रासों नृत्य का आयोजन करते हैं और लोग रात भर नाचते रहते हैं, इसलिए सोने का अवसर नहीं मिलता है, रात्रि जागरण की परंपरा है। यदि अगर आगे देखेंगे तो जौहार परगने का जनजातीय क्षेत्र का एक इंपॉर्टेंट उत्सव है आपके पास शामली उत्सव। याद रखेंगे कि ये जौनसार परगने का एक पारंपरिक पर्व है। आयोग इस तरीके के क्वेश्चन खूब पूछता है। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ध्यान रखना कि कुमाऊं के अंतर्गत पिथौरागढ़ जनपद के जौहार परगने में आषाढ़ मास के अंतिम दिनों में मनाया जाने वाला, यानी माह के अंत में, मासांत में मनाया जाने वाला ये एक उत्सव है। तो पिथौरागढ़ के जौहार परगने में आषाढ़ मास के अंतिम दिनों में ये उत्सव आयोजित किया जाता है। इस उत्सव के अंतर्गत कौन कौन से अनुष्ठान किए जाते हैं, तो इसमें बकरे को पहले पूरे गांव में दाएं बाएं घुमाया जाता है। एक पारंपरिक अनुष्ठान है जिससे कल्याण की कामना की जाती है लोगों की। इसके अलावा बलि से पूर्व बकरे की छाती को चीरकर उसका कलेजा निकाला जाता है। बकरे की छाती को चीर करके उसका कलेजा निकाला जाता है। कलेजे के रंग और रूप से भविष्य में होने वाले शुभ और अशुभ का परीक्षण किया जाता है। देखिए ये सब पारंपरिक एक प्रकार के रिचुअल्स हैं, तो इसे हमें केवल ऐसे पढ़ना है जितना हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जरूरी है। तो इस उत्सव के अंतर्गत ये परंपरा है कि बकरे का कलेजा निकाल करके उसके रंग और रूप से ये अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में क्या शुभ और अशुभ होने वाला है। इस तरीके का ये एक उत्सव है, ये आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा इस प्रकार की ये जो परंपरा है वो केवल जौहार क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलती है, अन्य कहीं पर इस प्रकार की परंपरा नहीं देखने को मिलती है। अगला हमारे पास मेला है हरियाले का मेला। ये नैनीताल जिले का एक ऐतिहासिक लोक उत्सव है। हालांकि वर्तमान समय में ये लोक उत्सव अपने अंतिम कगार पर है और एकदम विलुप्त प्राय होने जा रहा है। इसका कारण है आधुनिकता, और आधुनिकता के चलते कई लोक उत्सव समाप्ति की कगार पर है। उनमें से ये भी एक लोक उत्सव है जो नैनीताल जनपद के भीमताल कस्बे में हरियाली खेत मैदान में आयोजित होता है। कर्क संक्रांति को त्रिदिवसीय यानी कर्क संक्रांति से 3 दिन तक चलने वाला ये लोक उत्सव है। यदि अगर हम इस लोक उत्सव की बात करें तो ये सभी पक्ष आपको हर लोक उत्सव में देखने को मिलेंगे। इसमें लोकगीत, लोक नृत्य विशेष आकर्षण है, पारंपरिक वाद्य यंत्र वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बैरों गान, बैरों एक प्रकार के गीत हैं जो इस उत्सव के अंतर्गत गाए जाते हैं। ध्यान रखना है आपको, बैरों नृत्य गीत क्या होते हैं, वो गीत जो नवीनतम प्रेम व्याख्यानात्मक घटनाओं पर आधारित होते हैं। यानी हाल ही में प्रेम व्याख्याओं पर आधारित जो गीत होते हैं, बैरों गीत, वो इस नृत्य का एक मुख्य विशेषण है। इसके अलावा इस नृत्य के अंतर्गत आईना और रुमाल लेकर के नृत्य किया जाता है। यहाँ हुड़किया बैरों नृत्य इसको कहा जाता है, जो एक प्रकार का रति के भाव वाला जो है वो नृत्य गीत है। ये आप इसमें ध्यान रखेंगे।
यदि अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में ये मेला अपनी अंतिम स्थिति में है, समाप्त प्राय है और अब केवल एक दिवसीय बाजार मात्र रह गया है, जबकि पहले ये मेला 3 दिनों तक मनाया जाता था और इसके मुख्य कारण है आधुनिकता का प्रभाव, जिस कारण ये मेला जो है वो अब समाप्ति की कगार पर है। एक अन्य महत्वपूर्ण उत्सव हमारे पास हरियाली पूड़ा उत्सव है। ये चमोली जनपद के अंतर्गत आयोजित होता है। इस उत्सव के बारे में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि ये चमोली जनपद के अंतर्गत नौटी गांव में आयोजित होने वाला एक उत्सव है, जिसे मां नंदा का मायका कहा जाता है, नोटी गांव। वहां ये उत्सव आयोजित होता है, हरियाली पूड़ा उत्सव, और ये उत्सव प्रथम चैत्र को मनाया जाने वाला उत्सव है। दूसरी चीज आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इस उत्सव का मुख्य संबंध धियाणों से है। यहाँ धियाण विवाहित कन्याओं को राज्य में कहा जाता है। धियाणों को मायके आमंत्रित करके उपहार दिए जाते हैं। इस उत्सव में नंदा को अपना धियाण पर्वतीय अंचल के लोग मानते हैं, तो मां नंदा को इस समय मायके बुलाने, उनको विदा करने की ये एक परंपरा इस उत्सव से जुड़ी हुई है। यदि अगर हम यहाँ पर देखें तो इस उत्सव में धियाणों को विवाहित कन्याओं को केंद्र में रखा गया है और कन्याओं के सम्मान का प्रतीक ये उत्सव है। इसमें विवाहित कन्याओं को मायके बुलाकर उन्हें उपहार वगैरह देने की परंपरा है। क्योंकि मां नंदा को भी धियाण माना जाता है, तो इस समय उन्हें भी जो है वो कैलाश से वापस अपने गांव में, अपने मायके में नौटी गांव के अंतर्गत बुलाया जाता है। और मातृ शक्ति की उपासना का भी ये उत्सव प्रतीक है, ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। यदि अगर हम इनके अतिरिक्त यहाँ पर बात करें तो एक टेबल के माध्यम से हम इस उत्सवों को समराइज कर सकते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि माघ माह में उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन मेले का आयोजन होता है। मरोज या मकरैण पूरे माघ के महीने जौनसार भाबर क्षेत्र देहरादून में आयोजित होता है। पूरे माघ के महीने आयोजित होने वाला उत्सव है। रात भर नृत्य गायन, मांस मदिरा प्राधान्य ये उत्सव है। मैंने आपको अभी पढ़ाया इसके बारे में। रणभूत कौथिक टिहरी गढ़वाल की नेलचामा पट्टी के ढेला गांव में कार्तिक माह में आयोजित होता है। रणभूत नृत्य इसकी विशेषता है। रून या रौण मेला आपका पौड़ी के न्यार नदी के तट पर आयोजित होता है। अवर्षण के समय यानी सूखे की स्थिति के समय आयोजित होता है। इस उत्सव में बग्वाल यानी पत्थरों की वर्षा का खेल, तीलू रौतेली की स्मृति में उनका आह्वान किया जाता है। इसके अलावा लखवाड़ मेला आपका चक्राता जौनसार भाबर क्षेत्र में भाद्रपद माह में आयोजित होता है, जो जनजातीय संस्कृति से संबंधित है। शनिगाड़ का मेला कपकोट बागेश्वर में अश्विन नवमी को नौलिंग देवालय में होता है, ये आप जानते हैं। सिल्कू उत्सव भागीरथी घाटी के अंतर्गत भाद्रपद या आषाढ़ मास में होता है। रासो नृत्य इस उत्सव की एक बहुत प्रमुख विशेषता है। सांबली उत्सव मिलम पिथौरागढ़ क्षेत्र में आषाढ़ के अंतिम दिनों में आयोजित होता है। बकरे के कलेजे से भविष्य का परीक्षण इस उत्सव में किया जाता है। श्यालपाती मां नंदा से ही संबंधित एक उत्सव है। जिस प्रकार का हरियाली पूड़ा उत्सव है, लगभग वैसा ही उत्सव जोशीमठ के चमोली क्षेत्र में मार्गशीर्ष या बैसाख माह में मनाया जाता है। इसमें नंदा देवी को मायके बुलाया जाता है, उनकी विदाई करवाई जाती है। हरियाले का मेला आपका भीमताल नैनीताल में होता है, जो कर्क संक्रांति को आयोजित होता है। इसमें हुड़किया बैर गीत अब विशेष रूप से जो है प्रसिद्ध है, लेकिन ये मेला वर्तमान में समाप्ति की कगार पर है। और हरियाली पूड़ा उत्सव आपका नोटी गांव चमोली में आयोजित होता है। प्रथम चैत्र माह के पहले दिन इसमें धियाणों को मायके बुलाया जाता है, मां नंदा का पूजन किया जाता है। ये आज के हमारे पास कुछ प्रमुख मेले रहे। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट्स में आप अपनी राय जरूर रखें, क्या इस सीरीज को आगे बढ़ाया जाए, उत्तराखंड के सभी मेले में आपको करवाऊं, या फिर मैं अभी ऑर्गेनाइजेशन, समितियां, बोर्ड, वही सब चीजें आपके पास लेकर के आऊं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के बेस पर। मुझे उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक सभी चीजें समझ आई होंगी। धन्यवाद।